जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सिंह 061 पर। सबसे पहले मैं आपको दो न्यूज दिखाता हूं। पहला, 3 जुलाई को नागपुर में एक 25 ईयर ओल्ड युवक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और पुलिस को उसकी जेब से वियाग्रा की कुछ गोलियां मिली। पुलिस की माने तो उसने वियाग्रा की ओवरडोज ली थी, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कार्डिया अरेस्ट आने से उसकी डेथ हो गई। और दूसरी न्यूज है, 4 जून को यूपी के प्रयागराज में वियाग्रा की ओवरडोज लेने से इरेक्शन यानी उत्तेजना और दर्द से परेशान एक 28 साल के युवक को पेनिस की 2 बार सर्जरी करानी पड़ी। इन दोनों ही घटनाओं में एक चीज कॉमन है, वो है ब्लू कलर की दिखने वाली वियाग्रा की गोली। तो चलिए आपके साथ मिलकर वियाग्रा के ऊपर एक छोटा सा रिसर्च करते हैं, क्योंकि जब बात हमारे हेल्थ से जुड़ी हो तो इस पे बात करने में शर्म कैसी। दरअसल वियाग्रा टेबलेट को बनाने के पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1989 में अमेरिका की एक कंपनी फाइजर एंजाइना की एक दवा बनाने पर काम कर रही थी। फाइजर वही कंपनी है जिसने कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन करने वाली नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट पेन भी होने लगता है। इस हार्ट के प्रॉब्लम की दवा बनाने की कोशिश में फाइजर ने एक नया कंपाउंड सिल्डेनाफिल बनाया और इसका ट्रायल कुछ पुरुषों पर किया। क्लिनिकल ट्रायल में सिल्डेनाफिल हार्ट प्रॉब्लम में राहत देने में नाकाम रही। ऐसे में फाइजर ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने का ही मन बना लिया था। लेकिन तभी इस ट्रायल में शामिल लगभग सभी पुरुषों में इस दवा से इरेक्शन यानी यौन उत्तेजना महसूस हुई। इससे ट्रायल में मौजूद कई पुरुषों की सेक्स टाइमिंग बढ़ गई और कईयों की सेक्स लाइफ में भी सुधार आ गया। यानी फाइजर ने जिस दवा को हार्ट में ब्लड फ्लो के लिए बनाया था, असल में वो पेनिस में ब्लड फ्लो करने के काम में आने लगी। इसके बाद फाइजर ने हार्ट प्रॉब्लम को भूलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पुरुष नपुंसकता को खत्म करने के ऊपर काम करने लगी। 1996 में फाइजर को इस दवा के लिए पेटेंट मिल गया। 1997 में लाइसेंस के लिए यूएस के FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास एप्लीकेशन भेजा और FDA ने 27 मार्च 1998 को सिल्डेनाफिल नामक दवा को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दे दी। बाद में सिल्डेनाफिल का ही एक ब्रांड नेम वियाग्रा रख दिया गया। इरेक्शन यानी उत्तेजना को बढ़ाने वाली दवा वियाग्रा को मार्केट में आते ही जबरदस्त कामयाबी मिली। लॉन्च होने के फर्स्ट 3 मंथ में ही लगभग 30 लाख लोगों को डॉक्टरों ने सलाह दिया वियाग्रा लेने की। वियाग्रा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते इसकी वर्ल्ड वाइड सेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और इन्हीं ब्लैक मार्केटिंग के जरिए इजराइल, पोलैंड और सऊदी अरब में यह दवा अपने कीमत से 5 गुना ज्यादा दामों पर बिकने लगी। आपको क्या लगता है कि फाइजर ने इसका स्टार्टिंग प्राइस कितना रखा होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वियाग्रा की स्टार्टिंग प्राइस $10 हुआ करती थी। लॉन्च होने के लगभग 10 सालों यानी 2008 तक ही यह दवा दुनिया के लगभग हर देशों में पहुंच चुकी थी और इन्हीं 10 सालों में लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया था। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, किसी भी मेन या वुमेन में यहाँ कहीं माइंड में सेक्स सेंटर होता है। जब हम किसी भी अट्रैक्टिव पर्सन या वीडियोस को देखते हैं तो माइंड में एक डोपामिन क्रिएट होता है जो हमारे सेक्स हार्मोन से कम्युनिकेट करता है, जिसके बाद उस इंसान को उत्तेजना या इरेक्शन महसूस होता है। Exactly, erection takes place very quickly. We have a sex center right here. We call it the hypothalamus. Whenever a person gets sexual thoughts of killing or he sees something sexual, then the sex center gets activated and he starts sending the signals through spine by way of nerves to your organ to get erect. आपको पता है ये पूरा प्रोसेस बायोलॉजिकल या नेचुरल है, लेकिन एक छोटा सा टैबलेट ये पूरा प्रोसेस कैसे कर सकता है? तो दरअसल वियाग्रा के बनाने के पीछे की सोच बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने से हार्ट में ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करना था। एक्चुअली ये केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे आसानी से ब्लड फ्लो हो सके। सेक्सुअल इरेक्शन के दौरान हमारी बॉडी में यही नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली रिलीज होता है, जिससे कि हमें जनरली उत्तेजना महसूस होता है। और ये वियाग्रा लेने वाले की बॉडी में हार्ट के बजाय पिनाइल्स मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि उस इंसान के बॉडी में इरेक्शन यानी उत्तेजना महसूस होती है। देखिए, हो सकता है कि वियाग्रा या इसके पीछे की साइंस को समझना थोड़ा टफ लगे, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये पूरी कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब चलते ही इससे ही जुड़े एक और अहम सवाल की तरफ। वियाग्रा के इस्तेमाल से बॉडी पर क्या असर पड़ता है और ये किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? इसको लेकर सेक्सोलॉजिस्ट और सेक्स एजुकेटर डॉक्टर यशवंत धावले कहते हैं कि वियाग्रा के इस्तेमाल से पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि इरेक्शन यानी उत्तेजना महसूस होती है। ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो आगे बताते हैं कि 70 to 80% पुरुषों
पुरुषों में सेक्स प्रॉब्लम नाम की कोई समस्या होती ही नहीं है। ये जो समस्या होती है वो मेंटली होती है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पुरुष बिना डॉक्टर की सलाह से वियाग्रा इसलिए खाता है क्योंकि वो पॉर्न वीडियोस में दिखाए गए सेक्स टाइमिंग को खुद के साथ कंपेयर करता है और अनवांटेड तरीके से अनवांटेड डोज का सेवन करता है, जो कि डॉक्टर यशवंत धावले के अनुसार बिल्कुल गलत है। वियाग्रा टैबलेट को लेकर कई सारी मिथ है लोगों में। कुछ लोग इसे सेक्स पावर बढ़ाने की टॉनिक समझते हैं तो कुछ लोग इसे पार्टी वाली दवा समझते हैं कि जब भी सेक्स करने गए एक टैबलेट खा लिया। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरह बुखार आने पर आप पैरासीटामॉल का यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और जब मन किया एक पैरासीटामॉल की गोली खा ली। ठीक उसी प्रकार वियाग्रा का इस्तेमाल जब तक प्रॉब्लम ना हो नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप नागपुर वाले केस में देख सकते हैं, वियाग्रा की ओवरडोज लेने से एक यूथ की डेथ हो गई। वहीं प्रयागराज वाले केस में इसकी ओवरडोज लेने से एक युवक घंटों उत्तेजना और दर्द के मारे छटपटाता रहा। अगर इसका ओवरडोज लेने के बाद सही टाइम पे इसका इलाज न किया जाए तो इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आजीवन नपुंसकता का शिकार हो सकता है। चलिए जाते जाते आपको यह भी बता दें कि सुहागरा, विगोरा जैसी कई कंपनियां इससे मिलते जुलते टैबलेट बना रही है मार्केट में। 2011 में फाइजर के द्वारा ही किए गए एक सर्वे के अनुसार आमतौर पर ऑनलाइन खरीदी जाने वाली 80% वियाग्रा नकली होती है और नकली वियाग्रा में कीटनाशक, प्लास्टर और प्रिंटर की स्याही जैसे पॉइजनस केमिकल्स होने का खतरा रहता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन दवाओं के बिक्री पर रोक लगा दिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर या फिर वियाग्रा जैसी टैबलेट को इस्तेमाल को लेकर? आपके इंडिविजुअल ओपिनियन का मुझे और हर एक व्यूअर को कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगर आप मुझे और मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कुछ और जरूरतमंदों तक शेयर कर दें। आप मेरे और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।